मिरेकल सर्वाइवर मैन डिफाइज डेथ क्रॉल्स आउट ऑफ डेब्रिस। मिरेकल, देखो मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। सर्वाइवर, और सर्वाइवर का मतलब होता है जीवित बचा हुआ। कहने का मतलब यह है कि चमत्कार होता है और एक व्यक्ति जीवित बच जाता है। मैन, एक आदमी। डिफाइज, देखो डिफाई का हिंदी अर्थ होता है चुनौती देना, और स्पेलिंग होती है DEFY, डिफाई। अब इसको डिफाइज क्यों किया गया है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। मैन जो है वो एक वचन करता है, एक आदमी की बात हो रही है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का रूल होता है कि जब सब्जेक्ट एक वचन करता होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES जोड़ देते हैं, और जब डिफाई में ES जोड़ना होता है तो वाई हट जाता है और IES वहाँ पे हो जाता है। तो मैन डिफाइज, एक आदमी चुनौती देता है डेथ, मृत्यु को। क्रॉल्स आउट, देखो क्रॉल आउट का मतलब होता है रेंग करके बाहर निकलना, और वो आदमी रेंग करके बाहर निकलता है ऑफ डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब होता है मलबा, कूड़ा करकट। तो कहने का मतलब यह है कि एक चमत्कार हुआ और उस चमत्कार में एक व्यक्ति जीवित बच गया। और हुआ क्या कि एक आदमी ने मौत को चुनौती दी और वो रेंग करके मलबे से बाहर निकल गया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे, तो बाकी जानकारी मिलेगी। इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे, और ये न्यूज़ बताएगी कि जब इंसान की मौत नहीं होती है तो कुछ भी करके वो बच जाता है। कुछ ना कुछ चमत्कार होता ही है। यहाँ लिखा हुआ है ए मैन नैरोली एस्केप्ड। ए मैन, एक आदमी, नैरोली एस्केप्ड। देखो नैरोली एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना। तो एक आदमी बाल बाल बच गया डेथ, मृत्यु से। आफ्टर द फ्लैश फ्लड स्वेप्ट थ्रू धाराली ब्रिज। आफ्टर, बाद, द फ्लैश फ्लड, फ्लैश फ्लड का मतलब होता है अचानक से आई बाढ़। स्वेप्ट, जब अचानक से बाढ़ आई। थ्रू धाराली ब्रिज, धाराली गांव के अंदर, इन उत्तरकाशी जिले में, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। आपको पता होगा कि मंगलवार को जो है उत्तराखंड के धाराली गांव में बहुत भयंकर बाढ़ आई और उसने जो है पूरे गांव को तबाह कर दिया, जहां पे काफ़ी जानमाल का नुकसान हुआ। तो वहीं की ये घटना है कि एक व्यक्ति जो है वो बाल बाल मौत से बच गया। ट्रिगरिंग ए मैसिव पाइल ऑफ डेब्रिस। ट्रिगर का मतलब होता है शुरू करना, बनाना। ये मैसिव का मतलब होता है, मैसिव का मतलब बड़ा, पाइल का मतलब ढेर, और डेब्रिस का मतलब होता है मलबा। और ये जो बाढ़ आई ना धाराली गांव में, तो इससे क्या हुआ कि बहुत बड़ा मलबे का वहाँ पे ढेर बन गया। ही वॉज सीन क्रॉलिंग आउट फ्रॉम रबल। ही, वह, वो सीन, उसको देखा गया। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि वोज या वर जब आ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है, और सी की थर्ड फॉर्म सीन होती है। तो ही वॉज सीन, उसको देखा गया, क्रॉलिंग आउट, रेंग करके बाहर निकलते हुए, फ्रॉम द रबल। रबल का मतलब भी मलबा या कूड़ा करकट होता है। तो उस आदमी को जो है रेंग करके मलबे से बाहर निकलते हुए देखा गया। कवर्ड इन मड एंड विजिबली इंजर्ड। कवर्ड, और वो व्यक्ति कवर्ड था, वो ढका हुआ था, इन मड, मड में। मड का मतलब होता है कीचड़, मिट्टी। तो वो कीचड़ में ढका हुआ था, अर्थात पूरा कीचड़ में सना हुआ था। एंड, और
विजिबली, विजिबली का मतलब स्पष्ट रूप से, इंजर्ड, और स्पष्ट रूप से वो घायल भी था, है ना। मोमेंट्स आफ्टर द डेडली वोटर्स डिस्ट्रॉयड होम्स। मोमेंट्स आफ्टर, मोमेंट का मतलब होता है क्षण, आफ्टर का मतलब बाद, कुछ क्षण के बाद। द डेडली, डेडली का मतलब होता है भयंकर, वोटर्स पानी अर्थात बाढ़, डिस्ट्रॉयड जब भयंकर बाढ़ ने डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, तबाह कर देना। होम्स घरों को, शॉप्स दुकानों को, एंड रोड्स और सड़कों को, इन सेकंड्स कुछ ही सेकंड्स में। और ये घटना जो है जब बाढ़ आने की हुई तो जो खतरनाक बाढ़ आई, खतरनाक पानी आया, उसने घरों को, दुकानों को, सड़कों को कुछ ही सेकंड के अंदर नष्ट कर दिया। द मैन्स आइडेंटिटी एंड हिज करेंट कंडीशन रिमेन अननोन। द मैन्स आइडेंटिटी, ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब का की के होता है। तो इस आदमी की जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, एंड और हिज करंट कंडीशन, और जो उसकी करंट, करंट का मतलब फिलहाल की जो कंडीशन है, रिमेंड, रिमेन का मतलब रहना, तो वो रही अननोन, अननोन का मतलब होता है जिसका पता ना हो। तो इस आदमी की जो वर्तमान में आइडेंटिटी है, मतलब ये कौन है, कहाँ का है, क्या इसका नाम है, तो अभी उसका पता नहीं चल पाया। एज ऑफ ट्यूसडे इवनिंग, कब तक पता नहीं चल पाया? ट्यूसडे की इवनिंग तक, ट्यूसडे की शाम तक। बट वाइडली सर्कुलेटेड वीडियोज, बट लेकिन, वाइडली का मतलब होता है बड़े स्तर पर, सर्कुलेटेड वीडियोज़ का मतलब वीडियो सर्कुलेट हुई अर्थात जो वीडियो वायरल हुई, तो बड़े स्तर पर जो वायरल वीडियो हुई, हैव ऑलरेडी हेल्ड हिम ए हीरो। हैव ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब पहले ही, हेल का मतलब होता है स्वागत करना, अभिनंदन करना, इस तरह से करके होता है, समझना, हिम उसको एज ए हीरो, हीरो के रूप में। तो सोशल मीडिया पे जिस तरह से वो मलबे से घायल अवस्था में, कीचड़ में पूरा सना हुआ बाहर निकला, तो उस तरह की जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, तो उन वीडियोज़ ने जो है उसे एक हीरो के रूप में लोगों के सामने पेश किया। ऑफिशियल्स हैव नॉट येट कन्फर्म्ड। ऑफिशियल का अर्थ होता है अधिकारी, हैव नॉट येट, येट का मतलब होता है, देखो हैव हेल्पिंग वर्ब होता है, नॉट नहीं, येट मतलब अभी, ऑफ कन्फर्म, कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैव आ रहा है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, और नॉट आ रहा है तो नेगेटिव हो गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो अधिकारियों ने अभी कन्फर्म नहीं किया, पुष्टि नहीं की, वेदर ही वॉज लेटर टेकन टू हॉस्पिटल, वेदर या ही उसको, वॉज लेटर, लेटर का मतलब बाद होता है, टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म होती है, कि क्या उसे बाद में ले जाया गया हॉस्पिटल, ये अभी पुष्टि नहीं हुई है। और रेस्क्यूड बाय डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम, और या उसको रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू का मतलब बचाना, बाई के द्वारा डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम। वैसे डिजास्टर का मतलब बर्बादी, तबाही, आपदा होता है। रेस्पॉन्स का मतलब आप जानते हो किसी बात के प्रति, किसी घटना के प्रति रेस्पॉन्स करना, जवाब देना। टीम का मतलब दल। तो ये भी पुष्टि नहीं हुई कि उसको हॉस्पिटल ले जाया गया या फिर जो रेस्पॉन्स टीम्स हैं उनके द्वारा उसको बचाया गया। द वीडियो कैप्चर्ड बाई ए लोकल रेजिडेंट फ्रॉम ए एलिवेटेड एरिया। द वीडियो, जो वीडियो कैप्चर की गई, कैप्चर का मतलब क्या होता है? पकड़ना, है नहीं, लेकिन कैप्चर का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। जब वीडियो कैप्चर करने की बात होती है तो मतलब वीडियो रिकॉर्ड करना, वीडियो बनाना। तो एक वीडियो जो रिकॉर्ड की गई, जो बनाई गई बाई के द्वारा, ए लोकल, एक स्थानीय, रेजिडेंट, निवासी के द्वारा, फ्रॉम से एन, एक, एलिवेटेड, एलिवेटेड का मतलब होता है ऊंचा, एरिया क्षेत्र।
तो एक वीडियो जो वहाँ के स्थानीय निवासी के द्वारा एक ऊंचे क्षेत्र से बनाई गई। भाई एक तो वो क्षेत्र जहाँ पे आपदा हुई, इससे भी ऊपर का जो क्षेत्र था वहाँ से एक व्यक्ति ने एक वीडियो बनाया, शोड द मोमेंट ए सडन टोरेंट ऑफ वाटर शोड। तो उस वीडियो में दिखाया गया क्या, द मोमेंट ए सडन के एक क्षण में ही, सडन का मतलब होता है अचानक, टोरेंट का मतलब होता है प्रचंड धारा ऑफ द वाटर। तो उस वीडियो में दिख रहा है कि एक क्षण में ही जो है वो पानी की प्रचंड धारा आई, मड, और पानी की नहीं बल्कि उसमें पानी था, उसमें मड कीचड़ मिली हुई थी, एंड रॉक्स, और चट्टानें उसके अंदर थीं, केम क्रैशिंग, वो नीचे आई और उसने क्रश कर दिया, उसने नुकसान किया, फ्रॉम द हिल्स, और कहाँ से आई है, पहाड़ियों से, ओवर द खीर गाद स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। तो कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति ने जो वीडियो बनाई उसमें साफ दिख रहा है कि सिर्फ एक क्षण में पहाड़ियों के ऊपर से पानी, कीचड़, चट्टानें, ये सब मिलकर के बहुत तेज़ी से नीचे की ओर आया। ठीक है, और ये कौन सी धारा के थ्रू होकर के आया था, खीरगाद स्ट्रीम। ये एक खीरगाद नदी का नाम है, और खीरगाद इसको क्यों कहते हैं, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नदी में अक्सर ये होता है कि साफ़ पानी कम ही चलता है, अधिकांश जो है इसमें कीचड़, पत्थर, टूटे हुए पेड़, चट्टानें, वो सब मिलकर के आती हैं, और वो खीर जैसा मतलब ऐसे मिक्सचर टाइप सा चलता है इस नदी में, तो इसलिए इसको खीरगाद धारा बोलते हैं। द फ्लड्स स्ट्रॉन्ग करंट फ्लैटनड, द फ्लड्स, जो फ्लड का स्ट्रॉन्ग करंट था, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मतलब शक्तिशाली, मजबूत, करंट का मतलब धारा, यानी कि जो बाढ़ की प्रचंड धारा थी, फ्लैटन, उसने फ्लैटन कर दिया। फ्लैटन का मतलब होता है समतल कर देना, चौरस कर देना, चौपट कर देना, नाश मार देना, एवरीथिंग। तो हर चीज़ को इसने समतल कर दिया, सबको बर्बाद कर दिया, इन द पाथ, जो भी इसके रास्ते में आया। पाथ का मतलब रास्ता होता है ना। समवन इन द बैकग्राउंड कैन बी सीन शाउटिंग, समवन, कोई व्यक्ति, इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में यानी कि पृष्ठभूमि में या पीछे से, कैन बी सीन, देखा जा सकता है, शाउटिंग, शाउट का मतलब क्या होता है, चिल्लाना, चिल्लाते हुए, एंड प्रोडिंग, एंड और प्रोडिंग का मतलब होता है प्रेरित करना, द मैन, आदमी को, इन द स्लश, स्लश का मतलब होता है कीचड़, टू लॉन्च, लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना, ए डैश, डैश का मतलब होता है फुर्ती, टू सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब सुरक्षा, भाग, भाग अर्थात रन, रन। कहने का मतलब यह है कि उस वीडियो में पीछे से, बैकग्राउंड से एक आवाज़ आ रही है, एक आदमी चिल्ला रहा है, जो लोगों को प्रेरित कर रहा है कि भाई इस कीचड़ से, इस बाढ़ से बचो, फुर्ती दिखाओ ताकि तुम्हारी सुरक्षा हो सके। और वो बोल रहा है कि भागो, भागो, रन, रन। एज द कैमरा पेन्स अक्रॉस द wreckage, एज, चूँकि, या जब, द कैमरा पेन्स, देखो पेन का मतलब यूँ तो कढ़ाई होता है, PAN, पेन का मतलब कढ़ाई, लेकिन व्हेन वी यूज़ दिस वर्ड एज ए वर्ब, लेकिन जब इस शब्द को हम वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो इन दैट केस इसका मतलब हो जाता है घूमना। यहाँ लिखा है मैंने, तो जैसे ही कैमरा घूमता है, अक्रॉस द रेकेज, रेकेज का मतलब होता है बर्बादी, है नी, ये जो तबाही हुई, ये जो बर्बादी हुई, जब इसको कैमरा घुमा के उसमें कैप्चर किया गया, वीडियो रिकॉर्ड किया गया, तो
इट कैप्चर्स द मैन स्ट्रगलिंग टू क्रॉल आउट ऑफ डेब्रिस। तो तब देखा गया कि इस वीडियो में रिकॉर्ड हुआ द मैन, एक आदमी, स्ट्रगलिंग, जो संघर्ष कर रहा था, टू क्रॉल आउट, रेंग करके बाहर निकलने का, ऑफ द डेब्रिस, मलबे से, है ना। जब चारों ओर कैमरा घुमा के वीडियो बनाई जा रही थी तो उसी समय कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि एक आदमी कीचड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लिम्पिंग एंड ब्रूइज्ड, देखो लिम्प का मतलब होता है लंगड़ाने से और ब्रूइज का मतलब होता है घायल होने से या खरोच लगने से। तो ये आदमी जो है लड़खड़ा रहा था, पूरी शरीर पे इसके खरोच लगी हुई थी, अर्थात ये चोटिल था। ही ड्रैग्स हिमसेल्फ अक्रॉस द ब्रोकन टेरेन, ही वह ड्रैग्स खींचता है, हिमसेल्फ स्वयं को, अक्रॉस द ब्रोकन टेरेन, ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ, टेरेन का मतलब होता है इलाका, क्षेत्र, टूटा हुआ क्षेत्र क्या मतलब तबाह क्षेत्र। तो इस बाढ़ की वजह से इस क्षेत्र में जो तबाही हुई, तो ये आदमी जो है इसको देखा जा सकता है कि ये लड़खड़ाता हुआ और चोटिल अवस्था में जो है अपने आप को उस तबाही से बाहर निकालने की, उस कीचड़ से, उस मलबे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। होल्डिंग ऑन टू द ब्रांचेज ऑफ ए हाफ सबमर्ज्ड ट्री, ब्रीफली। होल्डिंग, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, पकड़ करके, ऑन टू द ब्रांचेज, ब्रांच का मतलब होता है शाखाएं, ऑफ ए हाफ सबमर्ज्ड, सबमर्ज का मतलब होता है जलमग्न, पानी में डूबा हुआ, ट्री पेड़, ब्रीफली, संक्षेप में। कहने का मतलब यह है कि ये व्यक्ति जो है पेड़ जो कि आधे पानी में टूट के गिर गए थे, पानी में डूब गए थे, कीचड़ में डूब गए थे, बाढ़ में डूब गए थे, तो उनकी शाखाओं को पकड़ पकड़ के उस मलबे से बाहर आने की कोशिश ये कर रहा था। ऑन लुकर्स वॉच्ड फ्रॉम हायर ग्राउंड, जो ऑन लुकर्स थे, ऑन लुकर का मतलब जो वहाँ पे दर्शक थे जो इस घटना को देख रहे थे, वॉचिंग फ्रॉम हायर ग्राउंड, जो वॉच कर रहे थे, देख रहे थे, फ्रॉम से, हायर का मतलब ऊंचे, ग्राउंड का मतलब भूमि या स्थान या स्थल। तो जहाँ पे बाढ़ आई तो इससे ऊपर का जो एरिया था वहाँ से जो लोग ये सब देख रहे थे, देन कॉल फॉर एड, देन तब कॉल, उन्होंने कॉल किया, फॉर एड, एड का मतलब होता है मदद या सहायता। हेल्प हिम, समवन हेल्प हिम, वन ऑफ देम शाउट्स, हेल्प हिम, उसकी मदद करो, समवन हेल्प हिम, कोई उसकी मदद करो, वन ऑफ देम, उनमें से एक व्यक्ति, शाउट्स, चिल्लाता है। ठीक है, जो आदमी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो उनमें से एक आदमी ने चिल्लाया कि भाई कोई इसकी जो है मदद करो। तो ऐसी स्थिति में ये बेचारा व्यक्ति जो है किस्मत के सहारे या चमत्कार के सहारे जीवित बच गया। अभी 18 मिनट की वीडियो हुई है और अभी इसमें एक छोटी सी न्यूज़ और इन्होंने दी हुई है, चलो इसको भी पढ़ा देता हूँ और यहाँ भी कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। इसको कहते हैं न्यूज़ के अंदर न्यूज़, है नी। यहाँ इन्होंने एक ये हेडिंग दी है, बर्थ ऑफ गर्ल, बर्थ ऑफ गर्ल, बर्थ का मतलब जन्म, ऑफ गर्ल एक लड़की का, कीप्स रखता है, धाराली फैमिली, धाराली गांव के एक परिवार को, अवे दूर, सर्वाइव्स, सर्वाइव का मतलब होता है जीवित बच जाना। कहने का मतलब यह है कि एक लड़की का जन्म होता है और उस लड़की का जन्म होने की जो घटना है वो धाराली के परिवार को, यानी कि धाराली गांव में रहने वाले एक परिवार को धाराली से दूर लेके चली जाती है, सर्वाइव्स, और वो परिवार जो है वो जीवित बच जाता है नी। अगर धाराली ही गांव में रहा होता तो हो सकता है जीवित ना बचता। तो एक बहाना हुआ कि भाई लड़की को जन्म लेना था, उस परिवार को गांव छोड़ के बाहर जाना था उसके जन्म की वजह से, और उनका जीवन बच जाना था। पढ़ेंगे। मुनेन्द्री देवी 27, मुनेन्द्री देवी नाम की एक महिला जिसकी उम्र 27 साल है, फ्रॉम धाराली विलेज, जो कि धाराली गांव की रहने वाली है, सैड, तो उसने कहा, द बर्थ ऑफ हर डॉटर, द बर्थ
जन्म ऑफ हर डॉटर, उसकी बेटी का, ए डे अर्लियर, एक दिन पहले, इन दून, देहरादून में, दून का मतलब देहरादून होता है, देहरादून में, सेव्ड, बचा लिया, हर, उसको, एंड हर फैमिली, और उसके परिवार को। यानी कि 27 साल की मुनेंद्री देवी ने यह कहा कि उसकी बेटी का जो जन्म हुआ देहरादून के अंदर, तो इसी घटना ने उसे और उसके परिवार को जीवित बचा लिया। हर लेबर स्टार्टेड ऑन मंडे, हर, उसको, लेबर का मतलब होता है, लेबर का मतलब श्रम भी होता है, लेकिन लेबर का मतलब जो है जब बच्चा पैदा होने का जो दर्द होता है एक महिला को, उसको भी लेबर बोलते हैं। तो हर लेबर स्टार्टेड, उस महिला को जो है पेन स्टार्ट हुआ था, दर्द शुरू हुआ था, ऑन मंडे, मंडे को। एंड हर हस्बैंड, एंड, और हर हस्बैंड, उसका पति, जिसका नाम अनिल कोहान है, एंड हर ब्रदर, और उस महिला का भाई जिसका नाम मनोज राणा है, रेस्ट हर टू ए देहरादून हॉस्पिटल, रेस्ट, जल्दी जल्दी में लेकर के गए हर उसको टू ए देहरादून हॉस्पिटल, देहरादून के एक हॉस्पिटल में। यानी कि मंडे को जब उसको प्रसव पीड़ा हुई तो उसे देहरादून के एक हॉस्पिटल में लेकर के वो लोग गए, वेयर शी डिलीवर्ड ए गर्ल ऑन मंडे, वेयर, जहाँ पे, शी, उसने, डिलीवर, जन्म दिया, एक गर्ल, एक लड़की को, और मंडे, मंडे को, ठीक है। तो मंडे को जो है एक लड़की को उसने वहाँ पे जन्म दिया। माई सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ नैरोली एस्केप्ड दिस ट्रेजेडी, माई सिस्टर, मेरी बहन, एंड माई ब्रदर, और एंड माई ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या हो गया, जीजा। तो मेरी बहन और मेरा जीजा नैरोली, बाल बाल, एस्केप्ड, बच गए, दिस ट्रेजेडी, इस ट्रेजेडी से, इस भयंकर बाढ़ से, इस तबाही से, इस मौत के मंजर से। एज दे अराइव्ड, चूँकि वो आ गए थे, कहाँ पे आ गए थे, इन देहरादून ऑन मंडे, चूँकि वो देहरादून मंडे के दिन आ गए थे और ट्यूसडे को ये बाढ़ आई तो वो बच गए। एंड टुडे, यानी कि ट्यूसडे, और आज ट्यूसडे को, वी रिसीव्ड दिस न्यूज़, वी, हमने, रिसीव्ड, पाया, दिस, यह, न्यूज़, समाचार, और आज ट्यूसडे को हमें समाचार मिला, फ्रॉम धाराली, धाराली गांव से। माई ब्रदर इन लॉ ए होम स्टे, हैज़ ए होम स्टे देयर, जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, यानी कि जो मेरे जीजा हैं, हैज़, रखते हैं, ए होम स्टे देयर, वहाँ पे उनका एक होम स्टे है धाराली में। विच इज़ सेड टू हैव वैनिस्ड, विच, जो, इज, है, सेड, कहा जा रहा, टू हैव वैनिस्ड, वैनिश का मतलब होता है नष्ट हो जाना, तबाह हो जाना। तो कहा जा रहा है कि जो वो होम स्टे वहाँ पे चलाते थे धाराली गांव में, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। सैड देवीज ब्रदर, और ये बात जो है देवी के भाई ने कही, जिनका नाम है मनोज राणा, ए फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व प्रधान ऑफ रैथल विलेज, जो कि रैथल गांव के पूर्व प्रधान भी हैं। देयर 6 year old इज सैड, इज सेफ विद हिज ग्रांड मदर, देयर, उनका, 6 year old, यानी कि उनका 6 साल का एक बच्चा, इज, है, सेफ, सुरक्षित, विद, साथ, हिज ग्रांड मदर, अपनी दादी के साथ, हु लिव्स इन उत्तरकाशी, हु, जो, लिव्स, रहती है, इन उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में। द डॉक्टर सैड माई सिस्टर वुड हैव टू अंडरगो ए सिजेरियन सेक्शन, डॉक्टर सैड, डॉक्टर ने कहा, माई सिस्टर, कि जो इस मेरी बहन है, वुड हैव टू अंडरगो ए सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन का मतलब होता है ऑपरेशन के माध्यम से डिलीवरी होना। तो डॉक्टर्स ने बताया कि इस महिला की जो है वो ऑपरेशन के माध्यम से डिलीवरी हुई थी। सो वी डिसाइडेड टू टेक हर फ्रॉम धाराली टू देहरादून, सो इसलिए वी डिसाइडेड, हमने निर्णय लिया, टू टेक, ले जाने के लिए, हर उसको फ्रॉम धाराली टू देहरादून, इसलिए हमने सोचा कि इसको धाराली से देहरादून ले जाया जाए
राणा सेड, ऐसा राणा ने बताया। तो भाई कई बार ऐसा होता है कि कुछ घटनाएं होती हैं जो कई बार व्यक्ति को मौत के मुंह में पहुंचा देती हैं, और कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं ईश्वर की कृपा से या प्रकृति की कृपा से कि वो व्यक्ति को मौत के मुंह से निकाल भी देते हैं। अभी जैसे यही घटना देख लो, इस बच्ची का जन्म हुआ और उसी के बहाने ये गांव छोड़ के देहरादून चले गए और इनकी जान बच गई। तो इसी तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट।